आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 ईस्वी में रत्नागिरी नाम की एक स्थान, महाराष्ट्र की वह भूमि जहां जन्म हुआ था किसका, एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, ओमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थ्योरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही रत्नागिरी से सातारा नाम के स्थान महाराष्ट्र के अंदर वे वहां शिफ्ट हो गए। इनके माता के देहांत हो गया था। छोटे उम्र में बचपन से ही दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चों को आतंकित पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से एक गुजरे हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रहे थे, आंधी और तूफान चल रहा था। अंबेडकर जी ने एक घर के दीवार पर टिक कर खड़े थे। जब घर की महिला ने देखी कि अंबेडकर उनके दीवार पर सटकर खड़े हैं, महिला घर की बाहर आई, जोर से अंबेडकर जी को धक्का लगाया। अंबेडकर जी जाकर मिट्टी में गिरे। सारी पुस्तकें कीचड़ पानी में खत्म हो गई। कारण क्या था? वे महिला कहती है, मेरा पूरे घर अपवित्र कर दिया तूने। दोस्तों, अंबेडकर जी के संघर्ष के 1% भी हमने सीख लिया तो जीवन बदल जाए। संस्कृत पढ़ना चाहते थे, स्कूल में उन्हें संस्कृत लेने नहीं दिया गया। सयाजी महाराज गायकवाड़ नाम के राज्य के राजा वही हुआ करते थे जिन्होंने इसकी तकलीफों को समझा और वे उनकी कठिनाई को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इच्छा थी। उन्होंने इनकी पढ़ने की इच्छा को देखकर इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दिया ताकि ये वेस्ट में जाकर लंबी और अच्छी पढ़ाई कर सके। दोस्तों, बात आज की नहीं है, बात 110 साल पुरानी है। 1909 उस समय एक महार जात के लड़के जो इंटर इंग्लिश में करके आया मुंबई से, उसके बाद वहीं बीए करी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, और वहीं रुका नहीं। तू मुझको यहाँ नहीं पढ़ने दोगे तो मैं जाऊँगी दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में, दम है तो रोक के दिखाओ। दोस्तों, वही स्कॉलरशिप लेकर निकल गया न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जा करके। पहले तो एमए की पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में, उसके बाद पीएचडी करने निकल गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया, वहाँ जा कर के एमएससी किया। उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया। दोस्तों, महाराजा बड़ौदा से प्रेम इतना था सयाजी गायकवाड़ जिन्होंने पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था। पढ़ने के बाद उनका प्रेम भूले नहीं, वापस उनके पास आ गए। बोला, दुनिया भर में पढ़ के आया हूँ, अब आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। दोस्तों, अंबेडकर जी को मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई और उस समय ये नौकरी बड़ी मानी जाती थी। बड़ी पदवी पर तो आ गए थे, लेकिन वे छुआछूत ने इनका पीछा थोड़ी छोड़ा। वहाँ पर भी सरकारी प्यून जो होता था, उन्होंने दूर से फाइल फेंक कर दिया करता था, बोलता तू नीच जात का है। आज भी वे कुएं से पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर के तकलीफों का सिलसिला थोड़ी थमने वाला था। दोस्तों, रमाबाई जिनकी उनसे विवाह हुआ था, उनको 5 संतानें, लेकिन 4 संतानें की मौत एक के बाद एक, इलाज की सुविधा ठीक से न मिल पाने के कारण उनकी जीवन से चलती चली गई। 4 बच्चों का देहांत हुआ, एक बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी आगे चलकर लंबी साथ नहीं दे पाई। लंबी बीमारी के कारण उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में महान सत्याग्रह पर निकल गए। दोस्तों, एक बार की बात है जब भीमराव अम्बेडकर जी एक लेटर अपने पिताजी को लिखा, लेकिन उनके पिताजी को लेटर मिल नहीं पाया। उसके बाद अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे। बदाली रेलवे स्टेशन से इन्होंने ट्रेन पकड़ी और अगले स्टेशन पर उतरी। इन्होंने रेलवे स्टेशन मास्टर से विनती की, हमको और हमारे भाई को अपने पिताजी से मिलने जाना है, एक काटगाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए। स्टेशन मास्टर ने व्यवस्था तो कर दी, बैलगाड़ी वालों लेकर चला। रास्ते में जैसे ही बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये दलित है, ये महार है, ये अनटचेबल है, दोनों लोगों को गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।